रतन शर्मा प्रवक्ता जेजेपी के हैं, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। रतन शर्मा, आखिरी लम्हे पर आप लोगों ने अपने दुष्यंत चौटाला के चाचा जी को भी देखिए सपोर्ट समर्थन दे दिया। रणजीत चौटाला जिन्हें टिकट नहीं मिला, आप लोग कहे चलिए इन्हें समर्थन दे देते हैं, और भी कई ऐसी सीटें एक दो जहां पर आप लोगों ने समर्थन दिया। आखिर ये रणनीतियों में बदलाव की आप लोगों ने क्यों ठानी? कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते और दिग्विजय जी ने कहा था चौटाला साहब भी खड़े थे तो उनके खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। और कैंडिडेट देख करके सब कैंडिडेट देख कई बार रणनीति में बदलाव, तो इसी वजह से हमको इंतजार नहीं किसी पार्टी का उत्तर आ जाए मंत्री से समय में देंगे। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल जैसे पेन ड्राइव चढ़ा दी वैसे जैसे टाइप बात कर रहे थे, उनमें से मैं बताना चाहूंगा बारिश हो रखी है और इंद्रदेव महाराज भी मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारी सड़कें टूटी हुई है। एक बार गुड़गांव फरीदाबाद की देखे इतने भारी गड्ढे हैं, तो कम से कम सड़कों का नाम मतलब लोग बहुत गुस्सा हो रखे हैं और रिपेयर का टाइम भी नहीं मिलेगा इनको, क्योंकि बारिश रुकने वाली नहीं है। 30 सितंबर तक इनकी ऐसी पोल खुलेगी और कोई चारा नहीं है। सारी सड़क और सीवर भी वापस बैक मार रहे हैं, सारे सीवर गुड़गांव के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, उल्टा जो है सीवर में से कचरा बाहर निकल रहा है और पूरा गंद फैल गया है। और अभी कह रहे थे सड़कें रिपेयर कर दी, बिल्कुल कैसेट जैसे चढ़ा दी हो रटी रटाई। और इतनी अच्छे काम करे होते तो फिर मनोहर लाल जी को रातों रात बदल करके और जो है सीएम बना के, और फिर सैनी साहब घोषणाएं कर रहे हैं 2-4 दिन में इतनी घोषणाएं कर दी, पूरी करने के लिए करे हमें अगली बार बनाओ तो उनको पूरी करेंगे। तो भाजपा का तो ये हाल है। और दूसरा कांग्रेस पार्टी का देखो पूरा चुनाव कैंपेन देख लो आप, 2004 से 14 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उन काम के बेस पर वर्तमान का चुनाव नहीं लड़ना चाह रही, क्योंकि उसमें इतने घोटाले थे, 2G कोयला और जो है टेलीकॉम घोटाला, इतने सारे घोटाले थे। जमीन ने भी, हाँ हुड्डा साहब ने जो है सस्ते भाव में बेच दी किसानों की जमीनें, वाणिज्य की बिल्डरों को बिकवा दी। वो उन 2004 से 14 के चुनाव के दौरान कार्यकाल का तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहे, सिर्फ डर के आधार पर यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कुछ वर्ग को डरा रहे हैं। और अभी मुझे आपको बताना चाहूंगा भाजपा का दिवालियापन देखिए, एक गैंगस्टर के परिवार को टिकट दे दी, जो हरियाणा के टॉप 14 गैंगस्टर है। भाई मानते हैं कि 90 की 90 सीटें नहीं जीत पाते, कुछ सीटें हारी भी मानी जाती हैं, तो फिर आप जरूरी थोड़े कि ऐसे आदमी को दे दोगे, अब उसको पावर मिल जाएगी, उसके पीछे पुलिस के जवान खड़े हो जाएंगे, वही जवान उनको पकड़ रहे हैं, वही उनके सिक्योरिटी दे रहे हैं। बड़ी मतलब दिवालियापन और बड़ी शर्म की बात है कि इतना गिर गए जो है। हाँ जवाब दे दो। ठीक है, इस समय रजत पंजेटा जी INLD से हैं। रजत जी, दुष्यंत चौटाला अभी कुछ देर पहले चंडीगढ़ पहुंचे, वो ये कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे जो इनेलो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बी टीम जो है INLD बन गई इस समय बीजेपी की, और इसीलिए आप लोग बार बार ये कहते थे कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो उचाना से होगा। आप बड़ा चेहरे ने वहां का मैदान भी छोड़ दिया। पंजेटा जी, देखिए उनकी बौखलाहट है, उनको अच्छी तरह पता है, उनको जितना मर्जी अपना चेहरा साफ कर लें, वो सत्ता की मलाई अपने चेहरे से नहीं हटा सकते। वो इस बात से पीछे नहीं हट सकते कि जब किसान आंदोलन था तो उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन है आज तक के ऊपर ये कहा, जब कैंकर ने पूछा कि आप मानते हैं ये काले कानून है, तो उन्होंने एंकर से काउंटर सवाल किया कि मैंने कब कहा ये काले कानून है, मैंने, आप मुझे बताइए, कोट करके बताइए, मैंने एक दिन भी कहा हो ये काले कानून है। बल्कि इन्होंने इन काले कानूनों के पक्ष में ट्रैक्टर रैली निकालने का काम किया था ना। समय आया, ऐसे बहुत से समय आए जब कोरोना काल में किसान की फसल नहीं बिक रही थी, जब किसानों को लठ मारे जा रहे थे। मुझे अभी भी याद है पीपली में जब लठ मारे तो एक बुजुर्ग को जहां लठ लगा, वो कहीं दुष्यंत का समर्थक होता था और उसने उस वक्त भद्दी गालियां निकालने का काम किया कि हमारी भी टांग तोड़ दी, हमारे सर फोड़ दिए। उसके बाद जब रेसलर्स वाला इशू आया, तब ये कहा थे, तब इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कभी किसानों के पक्ष में, पहलवानों के पक्ष में कभी इस्तीफा देने की बात करी हो, इनको ख्याल भी आया हो, तब तो ये सत्ता की मलाई चाटने में इतने बिजी रहे, 13-13 महकमों को अपने साथ रखते रहे। इनके अपने विधायक रामकुमार गौतम ने कितनी बार ये कहा कि अकेला खोपर सारा का सारा कुछ अकेला जीम गया। तो ये इनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना, ये इनकी बौखलाहट है आज की डेट के अंदर। हमें किसी की बी टीम बनने की क्या जरूरत थी जब ये सत्ता में शामिल हो सकते हैं। रणजीत सिंह चौटाला जी सत्ता में शामिल हो सकते हैं मंत्री पद लेके, हमें बी टीम बनने की क्या जरूरत थी? हमें भी मंत्रालय लेके हम भी बैठ जाते हैं इनकी तरह।
एक तो हमने ईमानदारी से सत्ता के खिलाफ ईमानदारी से कांग्रेस से भी ऊपर होके अगर विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई तो इंडियन नेशनल लोकदल ने निभाई। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता 20-25 साल से ईमानदारी से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। पूरे वक्त के अंदर भी सरकार के खिलाफ खड़े होने का काम किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को गोलियों से भून दिया, हिसार के अंदर हमारे नेता के शोरूम के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई। हमारे साथ क्या गलत नहीं किया भाजपा ने। उसके बाद भी हमारे को कोई बी टीम बोलता है तो उसका वो मुझे लगता है अपने दिमाग का इलाज देखिए, करा आप लेना लोगों ने चाहिए। शुरू से इस बात का जिक्र भी किया कि आप लोग अकेले चुनावी मैदान में और आप लोग रिपीट और करना चाहते हैं अपनी सरकार एक को। बात जी। और एक बात और मैं खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपनी एक नेता का नाम लेकर ये कहा कि हमने उसे टिकट दे दी। अरे भैया मुझे ये बताओ, गोकुल सेतिया ने कोई फार्म भरा था क्या? रामकरण काला ने कोई फार्म भरा था क्या? क्या पार्टी में कार्यकर्ताओं का दिवालिया पिट गया था क्या? अरे आप तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय दल हो, आप क्यों दे रहे हो इन नेताओं को टिकटें? कोई जवाब है आपके पास? उंगली खड़ी की है, जवाब दो। चलो दो जवाब, क्यों दी टिकट? ऐसा है रजत पनेट्टा जी, ठीक है हमारे योगेश जी, आपको जवाब आप जानकारी दीजिएगा। के लिए मेरे भी मैं आपसे बता सवाल देता होंगे, हूं, लेकिन एक रामगढ़ गुजारिश काला जी योगेश जी, लोकसभा चुनाव में योगेश जी, कांग्रेस पार्टी योगेश ज्वाइन जी, कर चुके थे। योगेश और जी, आपको कुछ बता मैं दूं, योगेश गोकुल जी, सेतिया ने आज से 20 दिन पहले कांग्रेस पार्टी योगेश ज्वाइन जी, की है। आपकी तरह ये योगेश नहीं जी, मेरे कि घंटों में योगेश जी, लौट कर आऊंगा आपके पास, जवाब आप दीजिएगा। देखिए योगेश जी, मैं ऐसे आप मैं दिखाओ, जरूरी नहीं समझता ऐसे ऐसे छोटे दिखाओ। दलों के साथ आप उलझना दिखाओ। मैं जरूरी नहीं समझता। अरे झूठ पकड़ा गया, ये झूठ जो पकड़ा छोटे गया। अरे झूठ ये जो पकड़ा गया, छोटे जवाब दल है ना, ये जवाब है नहीं भाजपा आपके पास। ये आप आपके जो पास जवाब है आपने नहीं। अपनी सुविधा अरे अनुसार आप भूपेंद्र जी, इलाहाबाद में तो आज तक उम्मीदवार जेल लेके की आते हो, भाजपा का उम्मीदवार अरे आप आपने अपनी ना सुविधा भाजपा के अनुसार साथ- लेके आते हो। ऐसे आज दलों भाजपा के के साथ साथ कौन मिला हुआ है? मैं कोई गंभीरता से नहीं लेता है इस तरह के दलों को, जो अरे सिर्फ आप तो खुद रात दलपति दिन हो। हुड्डा साहब का खौफ नजर आता हो। जी अरे जी, थोड़े दिन पहले भाजपा में रात थे। दिन। और मैं आपको एक बता दूं, जनता अरे आप तो चाहती खुद है, 4 दिन पहले भाजपा में थे। जनता आप के तो खुद दिलों में है। आप तो खुद भाजपा से आए हो। ऐसा है, मैं भाजपा आप से तो नहीं खुद आया, भाजपा से आए हो। मैं भाजपा से कोई नहीं आया, मैं तो भाजपा से 22 अरे साल से तो कांग्रेस ये तो पार्टी से निजी हूं। विचार है आप सर। आपको भाजपा से आए मेरा हो। पता ही नहीं पंजेटा है। जी, मैं तो आप 20 भाजपा साल से से हो। कांग्रेस पंजेटा पार्टी से जी, हूं। पंजेटा एनएसयूआई जी, के समय से कांग्रेस पार्टी का जिला पंजेटा जी, मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं सिहाग जी, मैं रोक देता हूँ। पंजेटा जी, आपको बीजेपी तनख्वाह ज्यादा देगी, कोई बड़ा ऑफर देगी, आप भी चले जाएंगे सर, उसमें क्या है? उनके विचार अब बदल गए, जिस पार्टी से वो जुड़ गए, आप उसकी बात अब कर रहे हैं। इलेक्टेड प्रदेश महासचिव रहा हूं मैं यूथ कांग्रेस का हरियाणा का, आपको जानकारी के लिए बता दूं। अरे आपने टीवी चैनल के ऊपर खुद बताया, विधु रावल भी डिबेट में था, आपने बताया नहीं। हमने 7 साल किया, आप 2014 में गए हो। वो जब 2014 में सिर्फ ये था कि पार्टी विद ए डिफरेंस है, जब मैं डेपुटेशन पे सिर्फ 2 साल के लिए गया था, लेकिन मैं ठीक है विचारधारा मेरी सियाग जी, कांग्रेस पार्टी पंजेटा की जी, है। आखिरी कमेंट पर आ रहे हैं सर। घड़ी का वक्त, आप लोग वक्त भी देखते रहा करिए सर। पार्टी क्यों नहीं सियाग जी, ये थोड़ी आपकी तरह रातों रात नहीं ठीक है हम टिकट देते। सियाग जी, पंजेटा जी, भाजपा में थे। नहीं, ठीक है। ये कोई इसमें छुपाने की क्या वो बात है? पंजेटा जी, मानते हो क्या इसमें भाजपा में छुपाने थे? का क्या वो विषय है? तो आप तो छुपा रहे हो। अगर मैंने मैं कब छुपा रहा हूं? देखिए पंजेटा जी, अगर तो सियाग जी, बताऊं आप लोग तो अगर बड़ा- चुप नहीं होती, आवाज आप लोग की कम करनी पड़ेगी मुझे सर। शो अब का आप एंकर मान अगर तो कह गए रहा है कम से कि कम आप 2 लोग साल चुप के हो लिए। जाइए तो अब सुनिए हर तो। बात मानते हैं हम, आपकी तरह नहीं है कि आवाज कम आपको कर दीजिए हुड्डा पंजेटा जी और सियाग जी के। आखिरी कमेंट पर है रजत पंजेटा जी, योगेश जी, अगर आप लोग शांत होंगे तो फाइनल कमेंट आप लोग से लूंगा। विजय नेहरा प्रवक्ता बीजेपी के हैं। नेहरा जी, देखिए चुनाव अब अंतिम पड़ाव पर है, नामांकन की प्रक्रिया फिलहाल अब खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी आ रहे हैं बूस्टर डोज देने के लिए आप लोग की पार्टी को, और केजरीवाल की आज के दिन जेल से रिहाई में। ये कह रहा है, हरियाणा के तमाम लोग कह रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट और आम आदमी पार्टी भी ये मान रही है कि हाँ, कुछ तो थोड़ा बहुत फेरबदल हम देख सकते हैं वोटिंग के पैटर्न में। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जहाँ बोलिए नेहरा जी, बोलिए। आवाज आ रही है क्या आपको? जी नेहरा जी, बोलिए। आवाज आ रही है ना? जी जी नेहरा जी, फाइनल कमेंट में 30 सेकंड होगा आपके पास। जी देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था अभी सागर जी कि जो जेजेपी प्रवक्ता बहुत बड़ी बात कर रहे थे, उनके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं। और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं, जिस पार्टी को पूरे हरियाणा प्रदेश में 90 प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले,
जिस पार्टी की लोकसभा चुनाव के अंदर मात्र आधा % वोट आई हो, जो पार्टी पार्टी ऐसी ऐसी- पार्टी के साथ हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ती हो जिसका हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, जिस पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर अब की बार जीरो नहीं टूटेगी, सूखी नहीं टूटेगी, और जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता अपने आप को जो दुष्यंत जी बताते हैं वो खुद के जीतने के लाले पड़े हैं, वो पार्टी अगर दूसरों के ऊपर टिप्पणी करे, और जो इन्होंने पानी की बात करी वो तो जेजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनका जो टिकट कटने से रो रो कर जो बुरा हाल है, दूसरे पार्टी के नेताओं पे इनका ये नजर है कि किस पार्टी के नेता को टिकट कहां से नहीं मिलेगी तो हम अपना बना के दे दें। उस पार्टी के नेता अगर ऐसी बात करें तो ये शोभा नहीं देता। इनकी एक भी सीट में दावा आज या टीवी पे करके जा रहा हूं, एक भी सीट जेजेपी पार्टी की हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अगर आ जाए तो 8 तारीख को आप मेरे से जरूर ये बात कहना सागर जी कि आपका अनुमान गलत था नेहरा जी। इनकी पार्टी के जो दुष्यंत चौटाला हैं उनके ऊपर भी गंभीर भ्रष्टाचार के ठीक है आरोप नेहरा जी, उनके वक्त खुद के कम है, विधायकों ने नेहरा लगाए जी थे। वक्त कम है, इसीलिए ठीक इनको है। सरकार से रजत हमने शर्मा अलग जी किया से था। रिएक्शन ले लेते हैं 30 सेकंड का, लेकिन उस रिएक्शन की पहले गुजारिश आप लोगों से है। पंजिटा जी आप एक बहुत देखिए सीनियर स्पोक पर्सन है और आप सभी से कुछ देर पहले जब आपसे मैंने जवाब लेना शुरू किया तो आपने किसी अन्य निजी चैनल का नाम लिया, उस निजी चैनल के दुष्यंत चौटाला के बयान को भी आपने बताया। तो एक निजी चैनल जो ये नहीं चाहेगा कि आप किसी और चैनलों के बयान को आप बताएं, उस चैनल का नाम लें, आगे से आप ध्यान रखिएगा, मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है। आखिरी कमेंट रजत शर्मा जी से। रजत शर्मा जी क्या कुछ कहेंगे इलेक्शन को लेके, क्योंकि देखिए कई आरोप लग रहे हैं आप पे भी। दुष्यंत चौटाला जी जो आज के दिन चंडीगढ़ में बोले वो हमने बता ही दिया। हाँ सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे भाई प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई हमारी जीरो नहीं टूटेगी। हमारी पार्टी चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा पर किसान मजदूरों कमेरे वर्ग क्या के लिए विचारधारा है आपकी? आपके विधायकों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपके क्या विचारधारा है आपकी? चलिए बताइए क्या विचारधारा है आपकी, क्या विचारधारा है आपकी? नेहरा जी आप काउंटर का बोल वक्त नहीं है सर, सुन लेते हैं। आपने बोला उनको भी 30 सेकंड अब दे देते हैं। क्या विचारधारा है आपकी? नेहरा जी, भ्रष्टाचारी विचारधारा है। नेहरा जी आइए सर, अब आप फाइनल आप कमेंट सरकार में सर, चलाई है। आप लोग की तो गर्मा ये गर्मी सीधा आखिरी करेंगे लम्हे क्या? पर शुरू होती है, बताइए। नहीं, हमारे तो भगाया जीरो आपने मंजूर सरकार है से। लेकिन गैंगस्टर मंजूर चोरी और नहीं है। भ्रष्टाचारी करने क्या आइए लगा अब आपकी? फाइनल कमेंट फिर में, भी हमारे- कंक्लूजन है डिबेट का। शर्म नहीं आती आप लोगों को? मेरा तो सुनो, शर्म हमें नहीं जीरो आती? मंजूर है लेकिन गैंगस्टर जीरो नहीं टूटेगी। चलिए रतन जीरो शर्मा जी, नहीं टूटेगी। रतन शर्मा जी फिर मुलाकात ज्यादा करेंगे, फिर बात शुरुआत मत से ही किया आप लोग जमे रहिएगा। रतन शर्मा जी, नेहरा जी, सरकार चली आपकी। चलिए एक दूसरे को नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग काउंटर करते रहिएगा, वक्त थोड़ा कम है। शर्म नहीं आती। विजय नेहरा, रतन शर्मा, योगेश सिहाग, रजत पंजिटा, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए आप लोग का। लेकिन हाँ, कांग्रेस से यही दरख्वास्त है हमारी कि जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको धमकी कांग्रेस ना दें। अगर जहन में डर है चुनाव के हार का, अगर ये डर सता रहा है कि सत्ता की चाबी हमें नहीं मिलेगी, तो फिर ऐसा करती रहे। लेकिन ऐसा करने से पार्टियों को बचना चाहिए और इस राजनीति से ऊपर उठे तो बेहतर। सूर्या विशेष में इतना ही, नमस्कार।